चैट दिखा दीजिए मुझे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग मनीष, शिवसेन। जल्दी से फटाक फटाक से बच्चों को एक बार नोटिफिकेशन भेजिए ताकि लाइव आ जाएं बच्चे। जो बच्चे नहीं आए हैं अभी तक, आइए बच्चों जल्दी से लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आए बच्चों। जो बच्चा लाइव नहीं आए हैं, हमारा पीरियोडिक टेबल चल रहा था, उस पर हम डिस्कस करते हैं, 1 घंटे फटाक से पढ़ते हैं। मुझे पता है साइंस स्पेशल 12 वालों के लिए बहुत ही जहरीला सीजन चल रहा है। एक दिन में 3 क्लास बेचारे ले रहे हैं वो, लेकिन क्या करें, अब लेनी पड़ेंगी। साइंस स्पेशल 12 में डेली बायो भी होने लग गई, केमिस्ट्री भी होने लग गई, फिजिक्स लेनी होने लग गई। चलो स्वाति शर्मा, अखिलेश, सबको बेटा एक तो जरूरी इंफॉर्मेशन सुन लो। यूपीएसआई की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था, आज वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस बच्चे को यूपीएसआई 9532 वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1500 कम नहीं होती है बेटा, खूब वैकेंसी है। तो एक तो जिस बच्चे को इसका एग्जाम देना है, उसका फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। तो उस नोटिफिकेशन को चेक कर लेना। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रात को मैं 9 सवा 9 बजे यूट्यूब पे बताऊंगी, तब आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। चलिए, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हमारा वही चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के हम ग्रुप नंबर 15 में थे। और ग्रुप नंबर 15 में थे ना, एक बार बताना, कार्बन वाला तो कंप्लीट हो गया था ना, नाइट्रोजन वाला ग्रुप चल रहा था, याद होगा आपको शायद। ग्रुप नंबर 15 को हम निकोजेंस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 को हम क्या बोलते हैं? निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब होता है तो नाइट्रोजन फैमिली है, मतलब इसका पहला जो सदस्य है इस ग्रुप का, वो नाइट्रोजन फैमिली का कौन है? नाइट्रोजन है। ग्रुप नंबर 15 की जब बात करेंगे बेटा, तो इसको, इनको एलिमेंट्स को हम निकोजेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं फटाक से, मैम यूपीटेट के बारे में बेटा बात करेंगे, यूपीपेट के बारे में बात करेंगे, पेट का भी बैच लाएंगे हम बहुत जल्दी। फिलहाल इसका यूपीएसआई का जो एक बैच है, परिणाम बैच 3 आ रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या आप लोग, अगर आपको ये काम करना है क्या कि इसका वीओडी चाहिए, तो वीओडी बना हुआ है, वो भी परचेज कर। आइए, तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, बताओ क्या ट्रिक बताई थी? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। फटाक से लिख लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। बेटा कल क्लास इसलिए नहीं ली थी क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है, कैंपेन की एक मीटिंग थी, क्योंकि उसकी कोर कमेटी का एक हिस्सा मैं भी हूं बेटा, इसलिए कल क्लास नहीं ली थी, जाना पड़ा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब बना दो बेटा इसकी ट्रिक, और जब इसकी ट्रिक बनाओगे तो क्या ट्रिक बन के आएगा? इसका ट्रिक बन के आएगा, नेपाल से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से क्या था बेटा? फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से एएस आर्सेनिक, के बाद क्या था बेटा? सबसे क्या बनेगा? बायो कब चलता है? साइंस स्पेशल 12 में बायो कब चलता है बेटा? साइंस स्पेशल 12 में 5 से 6:30 चलता है डेली लाइव बायो। 5 से 6 1 घंटे ही पढ़ाती हूँ वैसे तो मैं, पर तुम लोग कहाँ रहते हो, हैं? देखते नहीं हो क्लास। अब बात करते हैं, सब का मतलब होता है एंटीमोनी, SB, और भिखारी से BI, बिस्मिथ। और एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है बेटा, और नए एलिमेंट का सिंबल क्या था? FL, अगर आपको याद हो तो। फ्लेरोवियम, याद है आपको? फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, ये एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है इन ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में। अब हमें इनके एटॉमिक नंबर लिखवाने थे, याद है लास्ट क्लास? हमें इनके एटॉमिक नंबर याद करने थे। अब बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये तो शायद आपको सबको पता होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 नंबर होता है। 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है, 8 नंबर पर ऑक्सीजन आता है। तो ये 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, ये रहा आपका नाइट्रोजन बेटा 7 नंबर पर। अब आपको क्या करना है? नाइट्रोजन से अगले फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर याद करना है। बहुत अच्छे से ट्रिक याद करवा दिया है मैम, ये हो गया था बेटा, हुआ नहीं है। ओह,
फ्लेरोवियम नहीं, मॉस्कोवियम होगा। ये तुम लोगों ने बताया भी नहीं, फ्लेरोवियम कैसे हो जाएगा? फ्लेरोवियम तो 14 में आता ना, 15 की बात कर रहे हैं ना। मॉस्कोवियम होगा, MC, मॉस्कोवियम। प्लीज इसको ठीक कीजिए, मॉस्कोवियम। तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, अब हम बात करते हैं क्या ये हो गया था, इसका एटॉमिक नंबर नहीं लिखवाया था और इन एलिमेंट्स के बारे में भी नहीं बताया। जरा ध्यान से सुनिएगा। विष्णु हो गया बेटा, हो गया, मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। पीरियड नंबर कौन से में आता है? याद करवा दिया है, बार बार आप खुद ही बता सकते हो उनके एटॉमिक नंबर। दूसरे पीरियड में आता है और दूसरे से तीसरे में जाना है। दूसरे में कितने हैं? 8 हैं बेटा, 8। 7 के अंदर क्या जुड़ेगा? 8। और जैसे ही 7 में 8 जुड़ेगा तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना निकलेगा? 15 नंबर पर फास्फोरस होता है। उसके बाद 15 में 18 जोड़ो बेटा। 15 में जब 18 जोड़ोगे तो कितना? 15, 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33। फिर अगेन 33 में क्या जुड़ेगा? 18। तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 52। 52 सही है एंटीमोनी? 52 नंबर पे आ जाएगा। मेरा मैथ थोड़ा सा ठीक नहीं है, 51 होगा ना, 8 9 11, 51 हो गया ना। और 51 में आप कितना जोड़ोगे? 32। तो कितना आएगा? 50 और 3 80, और 80 और 3 83 पर कौन आएगा? बिस्मिथ। और बिस्मिथ में जब 32 जोड़ोगे बेटा, 83 और 32 कितने होते हैं? 115। सही है ना? मेरी मैथ ठीक ठाक है। ये लो बेटा, ये निकल के आ गए आपके एटॉमिक नंबर। हाँ, फ्लेरोवियम ग्रुप नंबर 14 का हिस्सा है। आप लोग बहुत लेट जागे, मुझे पहले ही याद आ गया। यहां पर मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम नया एलिमेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ग्रुप नंबर 15 में किसको ऐड किया गया है न्यू एलिमेंट को? बेटा आप क्या बताओगे? मॉस्कोवियम। ऐसे याद कर लो, ग्रुप नंबर 13 में किसको ऐड किया था हमने? अगर आपको याद हो, NH को, निहोनियम को ग्रुप नंबर 13 में, फ्लेरोवियम को ग्रुप नंबर 14 में, मॉस्कोवियम को ग्रुप नंबर आप बताओगे 15 में ऐड किया है नए एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का फटाक से एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 7। 7 में 8 जोड़ोगे फास्फोरस 15। 15 में 18 जोड़ोगे 33 आर्सेनिक। 33 में 18 जोड़ोगे 51 पे एंटीमोनी। SB किसका सिंबल होता है बेटा? एंटीमोनी का। उसके बाद 51 में 32 जोड़ोगे बेटा, 83 पर कौन आएगा? बिस्मिथ। 83 में 52 जोड़ोगे 115 पे कौन आएगा? मॉस्कोवियम। और मॉस्कोवियम नया तत्व है, इस ग्रुप के अंदर न्यू एलिमेंट है, नया तत्व है मॉस्कोवियम। ये देखिए, एक बार हम इसको अपनी पीरियोडिक टेबल से जोड़ते हैं। 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 15 नंबर पे फास्फोरस, 33 पर आर्सेनिक, 51 पे एंटीमोनी, 83 पर बिस्मिथ एंड मॉस्कोवियम 115 पे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा? एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आता है? इन सारे के सारे एलिमेंट की वैलेंसी। अब बताओ वैलेंसी क्या होता है? कमेंट करके बताओ व्हाट इज वैलेंसी। बताया था वैलेंसी क्या होता है? संयोजकता। किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग पावर, मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, या किसी अदर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होने की पावर, या बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, जो बॉन्ड बंद बनाने की जो क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैलेंसी, संयोजकता कहते हैं। और इन सारे के सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है? या तो +5, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेटा, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या ये 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। तो या तो इनकी वैलेंसी प्लस में 5 होगी या माइनस में 3 होगी। मैम +5 और -3 का मीनिंग क्या है? बेटा आपको मैंने एक रूल बताया था, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। क्या कहता है बताइए जरा से, क्या कहता है? अष्टक नियम कहता है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो, या 0 हो। 0 का मतलब आउटर शेल हो ही नहीं। तो बेटा अगर इन एलिमेंट को स्टेबल होना है तो इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। जब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सारे के सारे एटम के आउटर शेल में आपको 5 5 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो ये एलिमेंट क्या करेंगे? या तो इन पांचों के पांचों एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। और डोनेट करने से कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव। या इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है?
कि भाई हम तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, हम तो लेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकते हैं। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लिए, 5 तो पहले से ही थे, 3 और भर दो बेटा, कितने हो गए बेटा, 8। 8 होते ही बताओ ये स्टेबल है या नहीं? यस मैम, ये स्टेबल है, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो आप बताओगे बेटा कि इनके लिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ज्यादा इजी होता है 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की वैलेंसी आती है ना बेटा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा उनको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए -3 वैलेंसी शो करना ज्यादा अच्छा है इनके लिए। जैसे आपने एल्यूमिनियम को लिखते हो तो हम एल्यूमिनियम कैसे लिखते हैं, अच्छा सॉरी, एल्यूमिनियम तो +3 लगाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम तो 13 नंबर वाले ग्रुप पे था ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ऐसे ही बेटा जब आप कभी भी क्या कहते हैं, यहाँ पर आर्सेनिक की, फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की बात करोगे, तो ये -3 वैलेंसी शो करना ज्यादा अच्छा होता है इनके लिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब मजाक नहीं चलता है। इसलिए हम इनकी -3 वैलेंसी भी लिख सकते हैं। कभी पूछ ले आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी है, -3, फॉस्फोरस की कितनी है, -3। कैसे याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे। क्या ट्रिक है, आपका नाना पाटेकर, अरशद सब बीमार, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसे याद कर लो। और याद कर लेना नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये तो किस में आते हैं, 15 नंबर ग्रुप में। कितनी वैलेंसी, +5 नहीं हो सकती, मतलब -3। 5 8 में से गया तो कितना बचा, 3, तो 3 -3, 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे ये। इसलिए बेटा आप बताओगे ये सारे के सारे माइनस वाले वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक सिद्धांत को फॉलो कर लेते हैं। अब अगर बात करें इसमें हम कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है। सबसे पहला नाइट्रोजन की बात करें, बेटा बताओ नाइट्रोजन क्या होता है, मेटल होता है या नॉन मेटल? नाइट्रोजन मेटल है क्या, नहीं बेटा, नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। नाइट्रोजन एक अधातु है। और बेटा नाइट्रोजन के तो बहुत सारे काम आते हैं, पता ही होंगे आपको। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन गैस कहां कहां काम आती है। नाइट्रोजन गैस एक तो चिप्स के पैकेट में भरी जाती है, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के जो पैकेट होते हैं, अंकल चिप्स, पता नहीं कौन कौन सी चिप्स खाते हो आप, वो सारी की सारी चिप्स के अंदर चिप्स 4 होती है, गैस बहुत, चिप्स तो बहुत कम होती है, उसके अंदर गैसेस बहुत भरी हुई होती हैं। तो वो कौन सी गैस भरी हुई होती है, वो नाइट्रोजन गैस भरी हुई। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन गैस जो है बेटा वो और कहाँ काम आती है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटो व्हीकल्स, उनके टायर्स में भरी जाती है। ऑटो व्हीकल्स टायर में, गाड़ियों के जो टायर हैं में या तो आप प्योर नाइट्रोजन लेते हो या आप एयर लेते हो बेटा। या तो आप प्योर नाइट्रोजन गैस लोगे, शुद्ध नाइट्रोजन थोड़ी सी महंगी सी आती है, उसके पैसे लग जाते हैं। वैसे तो पेट्रोल पंप वाले एयर वेयर फ्री कर देते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हो प्योर नाइट्रोजन दे दो, वो बोलते हैं 20 रुपए लूंगा मैं, है ना। तो प्योर नाइट्रोजन। या बेटा हम ऑटो व्हीकल, गाड़ियों के टायर में, गाड़ियों के टायर में क्या लेते हैं हम, एयर। गाड़ियों के टायर में हम क्या लेते हैं, एयर। बेटा एयर में कौन सी होगी फिर, एयर में कौन सी होगी बताओ, एयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन है बेटा। एयर में नाइट्रोजन गैस का कंटेंट कितना होता है, 78%, 78%। ठीक है। और नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की बार पूछी, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो सही आंसर करेगा उससे मैं चॉकलेट गिफ्ट करूँ। जल्दी बताओ, मैं 1 मिनट का समय दे। नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना तो मजाक नहीं है, लेकिन बनता है बेटा। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मैं ये नहीं पूछ रही क्या करते हैं उसके अंदर, सिर्फ ये पूछ रही हूं कौन सी प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन से अमोनिया बन जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला पूछ रहा है एक बच्चा, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें, NH3।
जल्दी बताओ, अगर किसी को पता है तो जल्दी बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। हम्म हम्म अरे वाह, संध्या ने सही लिखा, स्वाति ने सही लिखा। संध्या ने स्पेलिंग गलत लिखी, लेकिन लिखा आंसर सही दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं हेबर प्रोसेस। कौन सी? हेबर प्रोसेस। अब आगे बताऊंगी हेबर प्रोसेस क्या होता है। हेबर विधि बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब कभी आपको कॉमर्शियली लेवल पर बहुत ज्यादा अमाउंट में अमोनिया गैस चाहिए, तो आपको नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को हम हेबर प्रोसेस, हेबर विधि बोलते हैं। करेक्ट है। इसमें कौन कौन सा कैटलिस्ट होता है वो सब बात की बात करेंगे, है ना। क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर क्या देना होता है, एटीएम कितना रखना पड़ता है, वो बात की बात करेंगे। हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या बात याद रखोगे? नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 वैलेंसी है। नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, गाड़ियों के टायर में भी भर सकते हैं, या तो प्योर नाइट्रोजन की फॉर्म में भरेंगे, या हम एयर की फॉर्म में, एयर में भी नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को हेबर प्रोसेस बोलते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट लिखवा रही हूँ, बाकी जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, भाई नाइट्रोजन नॉन मेटल तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना, आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यस संध्या, कोई बात नहीं। चॉकलेट दो मैम। बेटा, एक्सेस ईटिंग ऑफ चॉकलेट इज हार्मफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लेड। ज्यादा चॉकलेट खाने से आपको मीना माटा नामक रोग हो जाता है, लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि चॉकलेट में क्या होता है? निकल एंड लेड। नॉट चॉकलेट, नॉट चॉकलेट। ठीक है। आइए, सोच रहे हो मैम भी कितनी चालाक है। अब बात करेंगे हम फॉस्फोरस की। पी से क्या बना बेटा? फॉस्फोरस। और जब मैं फॉस्फोरस की बात करती हूं, तो फॉस्फोरस भी क्या होता है? आप क्या बताओगे? फॉस्फोरस इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। फॉस्फोरस भी क्या है? एक अधातु है। और फॉस्फोरस हमारे शरीर में भी होता है। कहाँ होता है फॉस्फोरस? हमारी हड्डियों में। हमारी हड्डियों में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है बेटा। और फॉस्फोरस होता है, बिल्कुल होता है हड्डियों में। किस फॉर्म में? कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट। पी आ गया ना, फॉस्फोरस आ गया ना। तो हमारी हड्डियों में भी क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। बहुत बढ़िया संध्या। आइए पढ़िए अब नेक्स्ट बात। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। अगले एलिमेंट पे चलते हैं, 3 नंबर पर, नाना पाटेकर एएस। एएस बोले तो आर्सेनिक। आर्सेनिक से जो मैं पॉइंट लिखवाने वाली हूं ना, इट इज वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आर्सेनिक 74 एक आइसोटोप है, आर्सेनिक 74। इसका यूज पूछा जाता है बेटा। ये एक आइसोटोप है, आर्सेनिक का आइसोटोप है। अब आइसोटोप का मतलब तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, समस्थानिक बोलते हैं। आइसोटोप, आर्सेनिक 74 एक आइसोटोप है, एक समस्थानिक है। और इसका काम कहाँ आता है? इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, कि ब्रेन के किस हिस्से में ब्रेन में ट्यूमर बना है, और उसके ट्रीटमेंट में और उसके उपचार में आर्सेनिक 74 नामक आइसोटोप काम में लिया जाता है। अरे बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपके ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर बना है, उसका पता लगाने के लिए कौन से आइसोटोप को काम में लिया जाता है, आप आंसर करके आ जाना, टिक मार के आ जाना, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा है कि आर्सेनिक मेटल है या नॉन मेटल? बेटा, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, दे ऑल आर मेटेलॉइड। तो नेक्स्ट लिखो, आर्सेनिक इज ए मेटेलॉइड। ठीक है बेटा, आर्सेनिक इज ए मेटेलॉइड। आर्सेनिक एक उपधातु है बेटा। रोहित पाल, मिल गया आंसर? चलो
नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्सेनिक के बाद अगला आता है एंटीमोनी, और एंटीमोनी का सिंबल एटी नहीं है मैम, एंटीमोनी का सिंबल क्या है, ए बी। और एंटीमोनी भी क्या होता है, हाँ जी, एंटीमोनी क्या होता है, जल्दी से बताओ, एंटीमोनी भी क्या होता है, एक मेटेलोइड है। एंटीमोनी भी क्या है, एक मेटेलोइड है, उपधातु है। कहाँ काम आता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में। अब सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, तो बेटा वो तो मेरा चैप्टर नहीं है, वो फिजिक्स में पढ़ते हो। सेमीकंडक्टर्स होते हैं अर्धचालक बनाने में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सेमीकंडक्टर बनाने में क्या काम आता है, मेटलोइड, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब हो गया। तो मैंने क्या क्या बता दिया। अब मुझे बताओ कि इस वाले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 में कितने नॉन मेटल हुए, कितने मेटल हुए, कहां चला गया ग्रुप नंबर 15। अच्छा, बिस्मिथ भी तो रह गया। नेक्स्ट चलते हैं, बिस्मिथ की बात करते हैं। तो बिस्मिथ इज ए मेटल, हाँ जी, नेक्स्ट बिस्मिथ इज ए मेटल, और कहां काम आता है। एक मिनट रुकिएगा, एक मैसेज कर दूं कल के शेड्यूल का। नेक्स्ट, बिस्मिथ का BI सिंबल, BI, और ये एक ग्रे कलर की चमक, हल्की सी लस्टर्स होती है, लस्टर मेटल है, इसमें चमक है, ग्रे रंग, ग्रे कलर की क्या है, एक चमकीली धातु है बेटा, चमकीली धातु। और इसका जो पाउडर है ना, ये काम में लेते हैं हम, धातु का मतलब मेटल। तो बिस्मिथ क्या हुआ, मेटल। और अगर आपसे पूछे क्या कि बिस्मिथ कहाँ काम आता है, कॉस्मेटिक में। कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है, सौंदर्य सामग्रियां बनाने में। अंकित कुमार कह रहे हैं कि मैम क्लास लाइव है या नहीं, बेटा लाइव ही है। हाँ जी, क्लास लाइव है बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं, एक नया एलिमेंट कौन सा आया। नया एलिमेंट ग्रे का मतलब हिंदी, ग्रे की हिंदी नहीं पता तुम्हें है, कैसे काम चलेगा। न्यू एलिमेंट कौन सा आया, लास्ट वाला, मॉस्कोवियम। अब आप बताओ मॉस्कोवियम क्या है। बेटा मॉस्कोवियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, 2003 में इसकी खोज हुई थी। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसकी खोज कब हुई, 2003 में, 2003 में इसकी खोज हुई। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं, जरा मुझे बताइए। ग्रुप नंबर 15 में मेटल कितनी हुई, और ग्रुप नंबर 15 में नॉन मेटल कितनी हुई, और मेटलोइड कितने हुए। फटाक से आंसर कीजिए प्लीज, सही आंसर देगा उसको चॉकलेट दूंगी। हाँ जी मैम, इनका एटॉमिक नंबर निकालना बता दीजिए। बेटा बता चुकी हूँ, संध्या लेट आई हो क्या क्लास में, एटॉमिक नंबर सबका बता चुकी हूँ। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 में 8, 18 जोड़ोगे 33। बेटा बता चुकी हूँ, कहाँ गए हो आप, लेट हो गए हो क्या संध्या आप। चलिए बताइए जरा, हाँ जी आंसर दीजिए। फिर अगली बार अगले ग्रुप की तरफ चलें। कितने मेटल हुए, कितने नॉन मेटल हुए, और कितने मेटलोइड हुए। नॉन मेटल कौन कौन सा था, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल। मेटल कितनी हुई बेटा, बिस्मिथ इज ए मेटल, एंड और एंटीमोनी एंड आर्सेनिक इज नॉन मेटल, एंड रेडियो एक्टिव कौन सा था, लास्ट वाला मॉस्कोवियम। बहुत बढ़िया, आ जाइए, खत्म। ग्रुप नंबर 15 आपका यही खत्म होता है, जिनकी वैलेंसी -3 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन परिवार की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली और ऑक्सीजन परिवार को एक नाम और भी देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, चाल्कोजन्स। इनको नाम देते हैं हम चाल्कोजन। तो अगर आपसे पूछ ले कि निकोजन्स किस ग्रुप के एलिमेंट को बोला था, जल्दी बताओ, ग्रुप नंबर 15। और आपसे पूछे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को क्या बोला,
चाल्कोजेंस बोला, हो गया। मैम डेयरी मिल्क मिलेगा, आनंद पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट में निकल आता है, दांत खराब कर देगा। आइए, ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेंस बोलते हैं। अब मैं ग्रुप नंबर 16 की बात करती हूँ। इसका ट्रिक बताती हूँ सबसे पहले। बहुत बढ़िया, जो जो बता रहे हैं आंसर कर रहे हैं। कितने कितने धातु हैं, कितने उपधातु हैं। बहुत बढ़िया गजेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया दीप्ति, सबने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया विजय लक्ष्मी प्रसाद, बहुत अच्छे आंसर दिए। आइए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये क्या है मैम? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये बेटा ट्रिक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब कैसे टीपते थे आप एग्जाम में? ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब यहां पर ओल्ड स्टाइल से टीपो का मतलब क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो, टी नीचे लिखा जाएगा, पो नीचे लिखा, टी ऊपर पो नीचे यहां पर। अब देखो इनसे कौन कौन सा एलिमेंट बना। ओल्ड से बना बेटा ऑक्सीजन, स्टाइल से बना बेटा सल्फर, से सेलेनियम, Se, सेलेनियम Se, टी से बेटा टेल्यूरियम, टी से क्या बना बेटा? टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का सिंबल होता है Te, और पो से पोलोनियम, और एक नया एलिमेंट आ गया बेटा। फिर भी बात करेंगे कौन सा नया एलिमेंट आ गया, लेकिन पहले इनका फुल फॉर्म लिखो। ओ से बना मैम ऑक्सीजन, एस से बना मैम सल्फर, नेक्स्ट Se से बना मैम सेलेनियम, Se से बना सेलेनियम, Te से बना टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, Po से बना पोलोनियम, और अब आपसे पूछा जाएगा लास्ट एलिमेंट कौन सा है? Lv, Lv का कहा ओल्ड स्टाइल से टीपो। हाँ, कैसे भी याद कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे पास ये ट्रिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आता है नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया मैम? Lv, और Lv का फुल फॉर्म क्या है? लिवरमोनियम। Lv का फुल फॉर्म है लिवरमोनियम। ये लो बेटा, लिवरमोनियम, इट इज द न्यू एलिमेंट। कहाँ है मैम? दिखाओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोनियम, Lv। हाँ, ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, ऐसे भी याद करते हैं, आप याद कर सकते हो। ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन, हमारी पड़ोसन सुंदर नहीं है, इसलिए ओल्ड स्टाइल से टीपो इज मच बेटर। आइएगा जरा, एटॉमिक नंबर याद करने की कोशिश करो जरा। अब आप बताओगे मुझे एटॉमिक नंबर में। बहुत यार मैं थक गई बता बता के तुम लोगों को, कितना बताऊं कि कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं। कोई भाई नई बात है तो बताने में मजा भी आए। बेटा ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पर। अब 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा बेटा, और 16 होते ही किसका निकल जाएगा? सल्फर का। और बेटा फिर सल्फर में 18 जोड़ोगे, मतलब 16 में 18 जोड़ोगे तो जल्दी बताओ कितना बनेगा बेटा? 34 पे सेलेनियम आ गया। तो 34 में अगेन कितना जोड़ोगे? 18, तो 30 और 10 40 और 12 52, टेलूरियम 52, 52 में 32 जोड़ो बेटा, 50 3 80 और 84, 84 में 32 अगेन जोड़ेंगे तो बेटा 116, ये निकल गया आपके। शायद मुझे लगता है मेरे से ज्यादा जल्दी आप निकाल दोगे आप, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है। लिख दो आप। ऑक्सीजन 8 नंबर पे, सल्फर 16 नंबर पर, सेलेनियम बेटा कहीं पर मैंने प्लस माइनस गलत कर दिया हो तो उसके लिए पहले ही माफी, 34। उसके बाद टेलूरियम कितने नंबर पे आ गया बेटा? 52 नंबर पर। उसके बाद पोलोनियम 84 पे, लिवरमोनियम 116 पे। ये इनके एटॉमिक नंबर निकल के आ गए। 8 16 34 52 84 116। ये लो बेटा। तो बताओ जो नया एलिमेंट है, ओ भाई रे बिट क्यों रहा है, तो न्यू एलिमेंट है वो कितने नंबर पे आया है? न्यू एलिमेंट इन विच ग्रुप? 16 नंबर ग्रुप में। नया तत्व जो जोड़ा गया है वो कौन सा है? वो लिवरमोनियम है। और कितने नंबर पर? 116 पर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा 116 नंबर पर जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है? लिवरमोनियम। किस ग्रुप में जोड़ा गया है? चाल्कोजेंस में। किस ग्रुप में? ऑक्सीजन फैमिली में। ये लो, इतना इजी से क्वेश्चन। ये नहीं बन रहे तो कैसे काम आएगा, कैसे काम पता लगेगा आपको? हाँ जी बताओ, किसी को कोई दिक्कत?
मैम क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ग्रुप नंबर 16 के बाद अब आएगा बेटा नेक्स्ट क्या, कि इनकी वैलेंसी कितनी है, इनकी संयोजकता कितनी है। तो बेटा वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। जरा बताइएगा कितनी, कौन सा ग्रुप है, 16वां। तो भाई इनकी वैलेंसी +6। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाओगे या 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करवाओगे बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है। हाँ जी, तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है, तो इनकी वैलेंसी या तो +6 या बेटा -2। -2 ज्यादा इजी है इनके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सेलेनियम का वैलेंसी कितना है, आप बताओगे -2। फिर पूछे सल्फर का वैलेंसी कितना है, -2। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसके, इन एलिमेंट्स के बारे में, इन्हें छोड़ेंगे थोड़ी, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ो जरा, ऑक्सीजन को पकड़ के फटाक से लिखो ऑक्सीजन के बारे में। जब मैं ऑक्सीजन के बारे में लिखूंगी तो बेटा ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है बेटा तो आप समझ सकते हैं O2 ऑक्सीजन गैस बन गया, और 3 ऑक्सीजन है बेटा 1 2 3 तो O3, और O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन, ओजोन लेयर, ओजोन बन गया। O3 3 लेयर, 3 ऑक्सीजन के बनते ही। ये लो ऑक्सीजन की। अब आप मुझे ये बताओ ऑक्सीजन इज ए मेटल और नॉन मेटल, ऑक्सीजन एक धातु है या अधातु है, बस इस क्वेश्चन का आंसर दो। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ये सब क्या होते हैं बेटा, कार्बन, ऑक्सीजन, दे ऑल आर नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलेंगे सल्फर पे। और जब सल्फर के बारे में बात करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि सल्फर क्या है। सल्फर इज अगेन ए नॉन मेटल, सल्फर भी क्या है, एक अधातु है। और सल्फर से बहुत जरूरी क्वेश्चन लिख रही हूं बेटा, ये लो लिख रही हूं, सुन लेना। आपके घर में प्याज होगा, ऑनियन, आपके घर में अदरक, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, ओ जिंजर का मतलब तो अदरक हो गया ना, अदरक, लहसुन, लहसुन, इन सब में क्या आती है बेटा, स्मेल आती है, बहुत गंदी सी। हाँ जी मैम स्मेल आती है, स्मेल का मतलब है गंधक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्याज लहसुन अदरक में जो स्मेल है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। आप बताओगे प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सल्फर की वजह से स्मेल आती है। या तो सल्फर या सल्फर के क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे, या सल्फर के क्या होंगे, कंपाउंड्स, सल्फर के यौगिक होंगे, जैसे सल्फोनेट, सल्फोनिक एसिड, ये सब सल्फर के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किसकी प्रेजेंस से स्मेल आती है इन सब में, तो वो सड़न किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से। जहां जहां सल्फर है वहां वहां स्मेल है बेटा, याद रखिएगा। आपने एक H2S गैस देखी होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अगर आपने केमिस्ट्री लैब में काम किया होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ऊपर कभी ना कभी सुना होगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड में ये सल्फर आ गया बेटा, तो इस गैस की जो स्मेल होती है वो रोटन एग जैसी होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटन एग, सड़े हुए अंडे, सड़े हुए अंडे। हमारे घरों में कभी कभी अंडा सड़ जाता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, हालांकि मेरे घर में तो नहीं आता क्योंकि वी आर प्योर वेजिटेरियन, इसलिए मेरे घर में तो नहीं आता, लेकिन सूंगा है मैंने। तो हमारे घरों में जब अंडा सड़ जाता है उसमें जैसी स्मेल आती है वैसी कौन सी गैस में आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। क्लियर, चलें आगे। ओके मैम चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट कौन कौन सा हो गया? ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम। सेलेनियम के बारे में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप लिखो, लेकिन लिख लो सेलेनियम इज ए मेटल, और ये प्रिंटर वगैरह में प्रिंटिंग करवाने में काम आती है। लिख लो अगर लिखनी है तो। सेलेनियम क्या है बेटा? एक मेटल है, एक धातु है। सेलेनियम इज ए मेटल। कहाँ काम आती है? हमारे घरों में प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर, प्रिंटर से क्या करते हो? प्रिंट निकालते हो। तो छपाई में काम आती है, छपाई में। किसके साथ? लेड वगैरह के साथ। छपाई में पीबी को भी काम में लेते हैं, लेड को भी काम लेते हैं। इसको प्रिंटिंग मेटल भी कहते हैं बेटा। प्रिंटिंग का मतलब है प्रिंट करने में काम आने वाली, छपाई वाली। प्रिंटिंग मेटल, प्रिंट करने में काम आने वाली धातु भी कहते हैं। इट इज ए प्रिंटिंग मेटल। नेक्स्ट टेल्यूरियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीई। टेल्यूरियम क्या है बेटा? टेल्यूरियम इज ए नॉन मेटल, सॉरी इज ए मेटलोइड। टेल्यूरियम क्या है? एक उपधातु है। टेल्यूरियम एक उपधातु है, एक मेटलोइड है। और क्या काम आएगा? सेमीकंडक्टर्स बनाने में, अर्धचालक बनाने में। एंड सेकंड लास्ट इज पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक मैन मेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इंसान द्वारा निर्मित रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है बेटा, और मैन मेड या आर्टिफिशियल, मतलब नेचर में नहीं मिलता है, ये बनाया गया है। और पोलोनियम के ना सबसे ज्यादा समस्थानिक है, सबसे ज्यादा आइसोटोप। पहले थे 27, अब हो गए बेटा 33। पोलोनियम के बहुत ज्यादा समस्थानिक हैं। पहले 27 थे, 27 से इंक्रीज होकर 33 आइसोटोप्स हैं पोलोनियम के। अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा एक पदार्थ है या पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं, तो क्या बताओगे? नेक्स्ट लास्ट पे कौन सा नया आया बेटा? एलवी। और एलवी का मतलब कौन सा नया आया? लिवरमोनियम। और लिवरमोनियम भी क्या है? ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये भी क्या है बेटा? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। लिख दो, इट इज ए रेडियो एक्टिव तत्व। यह एक रेडियो एक्टिव, कैसा? आर्टिफिशियल है नेचुरल? बेटा आर्टिफिशियल है, नेचर में नहीं मिलता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, मैन मेड, इंसान द्वारा बनाया गया बेटा। लैबोरेटरी में बनाकर तैयार किया गया। इसे बना बनाया नहीं मिला आपको, बना बनाया नहीं मिला है आपको। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं इसके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 16 का। आपसे मेरा क्वेश्चन है, इस ग्रुप में कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटेलोइड हैं? प्लीज कमेंट फास्ट, प्लीज प्लीज जल्दी आंसर करें। कितने मेटल, कितने नॉन मेटल, कितने मेटेलोइड हैं? आपका आंसर वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का। फिर ग्रुप नंबर 17 और 18 दो बच्चे हैं, आंसर करो जल्दी से। कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटेलोइड हैं? मैं नहीं आंसर करूंगी ये, और सही आंसर की उम्मीद कर रही हूं मैं कि आप मुझे सही आंसर करें। दो अधातु, एक उपधातु, दो रेडियो एक्टिव। विष्णु का आंसर है एक मेटल, दो नॉन मेटल, एक मेटेलोइड। सही आंसर संध्या पाल ने दिया है। एक मेटल है, कौन सा? सेलेनियम।
और नॉन मेटल कौन कौन से हो गए? ऑक्सीजन एंड सल्फर। मेटेलॉइड कौन कौन सा हो गया बेटा? टेल्यूरियम। एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पोलोनियम एंड लिवर्मोनियम। सही आंसर संध्या पाल ने दिया, शिल्पी ने सही आंसर दिया। लड़कियां तुम लोगों में आगे चल रही हैं बेटा। कहाँ गए तुम्हारे लड़के ये सब? कहाँ गए लड़के? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद ग्रुप नंबर नेक्स्ट कौन सा है? ग्रुप नंबर 17 हैलोजन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक चल रहा है। एक बच्चा कह रहा है कौन सा ब्लॉक चल रहा है? बताओ यार, तुम लोग क्या नींद से जागते हो क्या? नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 17 बड़ा फेमस है बेटा, बस सुन लेना ध्यान से। हैलोजन ग्रुप बोलते हैं इसे। कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप। मैम हैलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं? ये जो हैलो टर्म है ना, इसका मतलब होता है सॉल्ट। ये ऐसे एलिमेंट का ग्रुप है जो क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हैलोजन एलिमेंट कहलाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैलोजन एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? ग्रुप नंबर 17 में। ग्रुप नंबर 17 में। मैम मैं आपको करती हूँ, कॉल बैक करती हूँ ना, अभी क्लास में हूँ, अभी कर रही है ना 15-20 मिनट। ओके ओके, हाँ जी बताइए। ग्रुप नंबर 17 हैलोजन ग्रुप मतलब क्या हो गया? ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप जो क्या बनाता हो? नमक बनाता हो। कहाँ बनाते, क्या बनाता हो? आप क्या बताओगे? नमक। लिखो जरा क्या कौन से हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ट्रिक लिखना जरा, ट्रिक। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी। चलो लिखो, फिर कल बाहर आई आंटी। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, बस ऐसे ही याद हो जाएगा। चलो लिखो। फिर का मतलब है फ्लोरीन, कल का मतलब है क्लोरीन, बाहर का मतलब है ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, एंड आंटी का मतलब एटी। मैम फुल फॉर्म लिखवाओ, लिखो तो जरा। एफ से फ्लोरीन, सीएल से क्लोरीन, बीआर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आयोडीन, एटी। एटी एंटीमोनी नहीं है, एंटीमोनी का सिंबल क्या था? एस बी। एटी का क्या है? एटी किसका है? एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। और वही आपका एक नया एलिमेंट, कौन बताएगा मुझे इस बार कि नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है ग्रुप नंबर 17 में? न्यू हैलोजन। इसको लिखो न्यू हैलोजन एलिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि न्यू हैलोजन एलिमेंट, नया हैलोजन तत्व कौन सा जोड़ा गया है? नया हैलोजन तत्व किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर 17। 17 का नाम समझते हो? 17। हाँ जी, कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? मैं लिख देती हूं। ओ स्वाति, सो इंटेलिजेंट। लड़के किसी काम के नहीं है यहाँ, लड़कियां ही ठीक है। टीएस सिंबल है बेटा, टीएस सिंबल। और टीएस से बनेगा टेनेसाइन, टेनेसाइन, टेनेसाइन। तो नया हैलोजन तत्व ग्रुप नंबर 17 में कौन सा ऐड किया गया है? टेनेसाइन। और टेनेसाइन बोले तो टीएस, टीएस ये नया एलिमेंट है। अब बेटा एक बात और सुनो, ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रही हूँ, मजाक मजाक में, भले मैं मजाक के मूड में हूँ आज, लेकिन क्वेश्चन देखना तुम क्या बता रही। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना सारे, ये सारे जब सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फर के साथ क्रिया करेंगे, तो बेटा सल्फर के साथ रिएक्शन करके, क्रिया करके हैलाइड क्रिएट करते हैं। ये क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं। जैसे बेटा, जैसे फ्लोरीन से बनेगा फ्लोराइड, फ्लोराइड। ब्रोमीन से बनेगा, क्लोरीन से क्लोराइड, क्लोराइड। उसके बाद ब्रोमीन से ब्रोमाइड। ऐसे ही आयोडीन से आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। और एस्टेटाइड, एस्टेटाइड। तो ये वो एलिमेंट्स का ग्रुप है जो क्या बनाते हो?
हैलाइड बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? हैलाइड। अब मुझे बताओ इसकी एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? मैम कोई नई बात नहीं है। फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है? जल्दी से आंसर करो। ऑक्सीजन 8 पे आता है, फ्लोरीन 9 पे आता है, नियोन 10 पे आता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखो जरा। 9 पे फ्लोरीन, फ्लोरीन में 8 जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 17 पे क्लोरीन, 17 में 18 जोड़ोगे तो 35 आना चाहिए ब्रोमीन का। 35 में कितना जोड़ोगे बेटा? 18 अगेन जोड़ोगे तो 35 और 18 कितना होता है? भाई मेरी तो मैथ्स ही बहुत कमजोर है। 40 और 50, 53 ना। आयोडीन कितने नंबर पे बैठ गया बेटा? 53 पे। 53 में 32 जोड़ो बेटा, कितना आना चाहिए? 50 और 3 80 और 85 ना। 85 हो गया ना, 50 3 80। ओ भाई रे क्या हो गया? 50 80, हाँ 85 और 85 में 32 जोड़ोगे तो 116 आ गया क्या? 117, 17 हो गया ना। हाँ ये लो बेटा एटॉमिक नंबर। विष्णु ने तो बहुत स्पीड में बता दिया आंसर। जरा लिखो फ्लोरीन 9 नंबर पर, 9 में 8 जोड़ोगे मैम 17, क्लोरीन निकल के आएगा। 17 में 18 जोड़ोगे मैम 35, ब्रोमीन निकल के आएगा। आयोडीन 35 में 18 जोड़ोगे मैम 53 पे आयोडीन। एस्टेटाइन कितना? 53 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85। 85 में 32 जोड़ोगे तो 1 1 17 और 1 1 17 पे नया एलिमेंट कौन सा? टेनेसाइन। कौन सा? टेनेसाइन। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये बता दो मुझे कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी। बेटा कौन से ग्रुप में है? 17वें ग्रुप में। तो वैलेंसी क्या होगी? 7 तो है ही इनके पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ग्रुप उतने ही उनकी आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही। एक और दे दो भैया। जब एक और दे दिया तो कितने हो गए? 8। तो मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये बताओ जरा कि जो एक 17वें नंबर के ग्रुप में है उनकी वैलेंसी कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन लेने की। इनका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या? -1 इलेक्ट्रॉन लेंगे ये, मतलब उनकी वैलेंसी कितनी है? -1। ये लो। क्लोरीन फ्लोरीन सबसे ज्यादा इसी ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं कि ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी है। आप याद कर लो कि फिर कल आई बाहर आई आंटी, ओ यहाँ बैठी है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से आपका क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमीन से कितनी? -1। क्लोरीन की कितनी? -1। ऐसे ही टेनेसाइन की कितनी? -1। ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हो। यस अखिलेश, अखिलेश यादव तो नहीं है आप? लवकुश मीना -1, बहुत सही। संध्यापाल बहुत सही। सबके क्वेश्चन आंसर। अब तो मुझे लगता है तुम लोगों को मजा आने लग गया होगा। ये बताओ तुम लोग कमेंट करके, मेरी लैंग्वेज लैंग्वेज सब समझ में आने लग गई ना? अब तो ढल गए होंगे मेरे हिसाब से। 8-10 क्लास हो गई हैं, 11-12 क्लास हो गई हैं। अब तो मेरे हिसाब से ढल जाना चाहिए था आपको। बताना एक बार कमेंट करके मेरे हिसाब से ढल रहे हो कि नहीं ढल रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इन एलिमेंट्स के बारे में लिखवाना और ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ना, और कुछ कल पढ़ाऊंगी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। वैसे मैं बताऊं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो सोना चांदी ये सब है ना, यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी जब स्टार्ट करूंगी ना मेटल नॉन मेटल, तो वहां पढ़ाऊंगी निकिल के बारे में, कॉपर के बारे में, जिंक के बारे में, कोबाल्ट के बारे में। देखो मेटल नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एक ही चैप्टर है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल आती किस में? पीरियोडिक टेबल में आती है ना। इसलिए वो चैप्टर इसी का हिस्सा मानना। उसमें मैं जिंक भी करवाऊंगी, सोना करवाऊंगी, चांदी करवाऊंगी, प्लैटिनम करवाऊंगी, ऑस्मियम करवाऊंगी, टंगस्टन टंगस्टन बताऊंगी, क्रोमियम बताऊंगी, वेनेडियम बताऊंगी, स्कैंडियम बताऊंगी, आयरन बताऊंगी, मैंगनीज बताऊंगी। तो ये सब ना डी ब्लॉक में, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी ब्लॉक में जो मैंने बोले ना ये पढ़ने हैं। और ये मैं मेटल वाले चैप्टर में करवाऊंगी, क्योंकि ये सारी ऑल आर मेटल्स। अगर यहीं पढ़ा दूंगी तो फिर मेटल वाले चैप्टर का मतलब क्या बना? और इनके बारे में जब पढ़ोगे ना तो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, लेकिन एस और पी ब्लॉक कहीं नहीं पढ़ते हो आप, इसलिए मुझे इनको पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए मुझे एस और पी ब्लॉक को यहाँ पढ़ाना जरूरी हो गया। अब मेटल नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर ही एक हिस्सा है। कल मैं क्या कराऊंगी, ये ग्रुप नंबर 18 करवा के ना वो करवा दूंगी, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करवा दूंगी 18 करवा के।
कुछ बातें बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो। फिर हम परसों से ही मेटल नॉन मेटल चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वो इसी का ही हिस्सा है, वो पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा है, ये बात याद रखिए। ठीक है, बस आज आपकी क्लास 1 ही घंटे की है बेटा। चलिए, क्योंकि आज मेरी बहुत क्लास हो गई है सुबह से ना, मतलब पाँव ना थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। मैम पारा तो लिक्विड है। हाँ जी बेटा, तो मेटल पारा इकलौती ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ठीक है, बालाराम जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। बेटा कहाँ थे तुम? ये सब डी ब्लॉक कहाँ पढ़ाओगे? एक बच्चा कह रहा है डी ब्लॉक नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा मैं क्या फारसी बोल रही हूँ क्या? मैं क्या फारसी बोल रही हूँ क्या? मैंने कहा ना मेटल नॉन मेटल चैप्टर में डी ब्लॉक पूरा आ जाएगा, जो जो यहाँ पर काम का है, जो एग्जाम में आता है वो सब पढ़ा दूंगी यहाँ पर। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये सब बता दूंगी बेटा। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, जिंक सब बता दूंगी। ये हो गया बस। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है बेटा अभिषेक, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। ठीक है, कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पर। आज के लिए धन्यवाद। रामपाल सिंह बायोलॉजी की क्लास की थी? हाँ जी, साइंस स्पेशल 12 में बायोलॉजी की क्लास की टाइमिंग जो है वो 5 से 6:30 है। आज भी हुई है, कल भी हुई थी। चलो बेटा, आज की इतनी क्लास के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, बाय।